नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुभाष घटाटे साहब, जो बहुत सालों से कई ऐसे मुद्दों के बारे में, चाहे जातीय हिंसा के बारे में हो या फिर सांप्रदायिकता के बारे में हो, बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में लिखते भी आ रहे हैं, इसके ऊपर काम भी करते आ रहे हैं। सुभाष जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। छोटा सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन IIT मद्रास में जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल इसका नाम, जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है, टॉक्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है अपने कैंपस में, पैम्फलेट्स छाप रहा है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, मतलब अगर ढूंढने भी निकलो तो उनके काम में कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं ढूंढ सकते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और HRD मिनिस्ट्री से बाकायदा उसके बारे में चिट्ठी जाती है IIT मद्रास को, और एक स्टूडेंट बॉडी यहाँ पर डी रिकग्नाइज करती जाती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मतलब एक्चुअली अगर ये पूछें तो isn't this very absurd? ये हो क्या रहा है? मुझे ये लगता है कि ये एक तरह का, मैं कई सारी बातें हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं, मुझे मन में आ रही हैं, लेकिन इस हुकूमत का डेस्परेशन भी दिखता है, मुझे दिखने लगा है। क्योंकि एक छोटा सा छात्र संगठन जो मुख्यतः चर्चा करता है, उसको लेकर के अगर इतनी बड़े स्तर पर अगर कार्रवाई हो सकती है और सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, मतलब जो बार बार बात आ रही है कि ऐसे कोई भी कंप्लेंट अगर आपके पास आती है, CVC जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्देश है कि आपको अनोनिमस कंप्लेंट आती है, आपको कार्रवाई नहीं करनी है, तो उसका उल्लंघन करते हुए आप कार्रवाई अगर करते हैं तो एक तो मुझे इस हुकूमत का जो साल पूरा कर रही है और अच्छे दिन लाने का वायदा उसने किए थे, एक डेस्परेशन दिखता है। और जो पूरे देश जब से वो साल भर से आए हैं और देश में जो भी हो रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहा है, जो चाहे टेक्स्ट ICHR में किसको हेड बनाना है या बात्रा जी की किताबें कहाँ किस कोर्स में लगानी है, तो इस हुकूमत के आने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो हमला लगातार हो रहा है वो अब छोटे स्तर पर भी होगा, ये इस घटना से स्पष्ट कर रहे हैं। वो एक डिस्प्रेशन उनको दिखता है। और दूसरा, मुझे सिर्फ बात इतनी नहीं दिखती, जैसे उन्होंने, अगर आप MHRD के पत्र पर गौर करेंगे तो उसमें पत्र ये है कि सुझाव के तौर पर गया है कि हाँ, कि वो एक डिसहार्मनी फैला रहे हैं, डिसहार्मनी फैला रहे हैं। तो अंबेडकर पेरियार के नाम से क्या डिसहार्मनी पैदा हो सकती है? और ये भी बात सही है कि IIT मद्रास में जो अन्य संगठन है, विवेकानंद स्टडी सर्कल चल रहा है, वंदे मातरम नाम से संगठन चल रहा है, जो हिंदुत्व के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, जो धर्मगुरुओं को बुलाते कैंपस में और उनकी बातों को, प्रवचनों का आयोजन करते हैं, ऐसे संगठन जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में, उनकी हरकतों से MHRD हरकत में नहीं आती है कि जो समाज में अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा संगठन जो एग्रेरियन क्राइसिस पे बात कर रहा है, जो भगत सिंह पे बात कर रहा है, जो अन्य रिलेटेड मसलों पर बात कर रहा है, जो एक सब कैंपस में एक नया वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दिखता है कि एक तरह से जो एक दूसरा पक्ष इस पूरी घटना का मैं समझता हूँ कि एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मणिकल जो रिएक्शन है, क्योंकि IIT मद्रास इस मामले में बड़ा कुख्यात है। ये पूरे चर्चा में नहीं आया है मामला कि जिसको कुछ साल पहले तहलका ने एक स्टोरी की थी और दलित छात्र कैसे अनवेलकम है वहाँ पर, और फैकल्टी के स्तर पर भी कितना बड़ा उल्लंघन होता है, इसकी स्टोरी की थी उन्होंने। और उन्होंने अच्छा नाम दिया था कि मॉडर्न डे अग्रहरम है। अग्रहरम मतलब ब्राह्मणों का निवास या ऊंची जातियों का निवास, एक स्टोरी उन्होंने की थी। तो एक ऐसे परिसर में जहाँ पर आप दलित छात्रों को वंचित करते हैं एडमिशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स उसके वंचित करते हैं, जहाँ पर तो वहाँ पर अगर एक छात्रों का संगठन जो मुख्यतः उन तबकों से जुड़ा हुआ है, वो ऐसे विचारों की बात करता है, तो निश्चित तौर पर जो एक वर्ण मानसिकता वाले तबके हैं उसमें घबराहट तो बेचैनी स्वाभाविक एक दिखती है। उच्च शिक्षा की अपनी एक एटोनमी होती है, उच्च शिक्षा संस्थानों की अपनी एक एटोनमी होती है, और यहाँ पर मतलब HRD मिनिस्ट्री वहाँ से ऊपर से एक छोटे से छात्र संगठन, एक दलित छात्र संगठन जो पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा को आगे लेकर जा रहा है, उस संगठन को अचानक उस पर ऐसे उसको दबाने की कोशिश HRD मिनिस्ट्री द्वारा, मतलब ऑन ऑटोनॉमी के सवाल पर आपको कितना खतरनाक लगता है? मुझे लगता है कि ये शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सरकार का मैं देखता हूँ कि ज़्यादा जोर है कि कैसे ऑटोनॉमी और कमज़ोर हो, और जो हम लोग अभी IIT मद्रास वाले केस में भी कह सकते हैं। हालांकि फॉर्मली मंत्रालय ने कहा कि हमने तो सुझाव भेजा था,
एक्शन तो उन्होंने किया है, लेकिन एक ट्रेंड देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक तो इसमें ऑटोनॉमी का सवाल कैसे उसको कमज़ोर किया जाए। और जो मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि जो डेस्परेशन उनका है कि छात्र समुदाय की तरफ से एक रेजिस्टेंस उनके लिए खड़ा होने वाला है, तो इसलिए जो भी छात्र समुदाय तैयार हो रहा है वहाँ पर, वो सिर्फ करियर के बारे में सोचे, अच्छी अच्छी मोदी गान करना सीखे, लेकिन व्यवस्था के बारे में सवाल उठाना सीखे, ये उनका एक मकसद है। तो एक उनका निशाना तो निश्चित तौर पर ऑटोनॉमी है। और दूसरे स्तर पर मुझे एक व्यापक सिर्फ शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता का सवाल नहीं, मुझे एक लगता है कि पूरे सरकार का 2-3 स्तरों पर संस्थानों की गरिमा को ख़त्म करने के बारे में, प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के मामले में इनका मेरे ख्याल से कोई सानी नहीं है। मतलब अभी ताज़ा खबर जो आई है, कल की खबर है कि जो प्रसार भारती, जो दूरदर्शन का जो हेड जिनको बनाया गया, प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है और आईबी मिनिस्ट्री ने एक निर्देश दिया कि भाई कोई वीना जैन उसकी बनेगी, डीडी की निदेशक बनेगी। प्रसार भारती को पूछा तक नहीं गया। तो तमाम संस्थाओं की गरिमा को ख़त्म करना उनका एक पूरा मकसद है। बेनामी चिट्ठी जो एचआरडी को भेजी गई थी, एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजी गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये चिट्ठी वापस आईआईटी मद्रास को लिखी, उसमें ये लिखा गया था, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है इसमें, कि ये दलित स्टूडेंट्स को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक यही बात कि जहां पर दलित अधिकारों की अलग से बात कभी होने लग गई इस मनुवादी समाज में, इस जातीय समाज में, तब अचानक ये बात की जाती है कि भाई दलितों को पोलराइज करने की बात की जा रही है। तो ये एक कंप्लीट, जहां आप एक तरफ डेस्परेशन की बात कर रहे हैं, वहीं आपको क्या लग रहा है कि ये एक डेस्परेशन इस चीज़ का भी है कि कहीं ना कहीं इस हिंदुत्व एजेंडा में, नॉर्थ इंडिया में, कम से कम उत्तर भारत में, दलितों को अपनी तरफ इस हिंदुत्ववादी राजनीति में आकर्षित करने की जो इनकी पूरी एक जो राजनीति चली है पिछले कुछ सालों से, कहीं ना कहीं उसकी भी असफलता का कुछ प्रतीक है। अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है हिंदुत्व एजेंडा में, तो ऐसी कोई भी समानांतर कोशिश जो इस पूरे डिस्कोर्स को चैलेंज कर सके अम्बेडकर पेरियार के बहाने, क्योंकि अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल ने मोदी का एजेंडा उठाया था, हिंदुत्व का एजेंडा उठाया था और कॉर्पोरेटीकरण का एजेंडा उठाया था। तो अगर उनको ज़्यादा डर ये लगा है कि एक तरफ हम लोग जैसे हिंदुत्व की पार्टियाँ अभी 125वीं उनकी जन्मदिन की मनाने की तैयारी चल रही हैं देश के पैमाने पर, और पूरा आरएसएस के तमाम संगठन उसके लिए सक्रिय हैं, तो उनको, और एक हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तमाम जगह के चुनाव में ये उनको दिखा भी कि दलित जातियों का ही एक हिस्सा उनको वोट दिया है। तो ऐसा पैरेलल विमर्श जो उनके इस डिस्कोर्स को चुनौती देता हो, एक खतरा उनको दिखा है, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन उन्होंने किया है। और मुझे लगता उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। दो पॉजिटिव बात यह है कि पूरे देश के पैमाने पर उसका रिएक्शन हुआ है और लोग सड़कों पर भी उतरे हैं, जो उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। चलो कुछ सिंबॉलिक कुछ होगा और 20 छात्रों का एक संगठन, उसको हम चुपचाप कर देंगे, एक संकेत दे देंगे। आखिरकार सुभाष जी, इसको थोड़े से और मैं अगर बड़े संदर्भ में देखूं तो ऐसा नहीं है कि किसी सांस्कृतिक संगठन के साथ या इस तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में अगर कोई इंगेज कर रहा है कोई संगठन, कोई दलित संगठन मुख्य रूप से, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार उसको इस तरह से स्टेट द्वारा हाउंड किया गया। जहां बीजेपी सरकार से में अभी ये देखने को मिल रहा है, और भी उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस की सरकार में भी, जैसे कबीर कला मंच नाम का एक संगठन था जो मुख्य रूप से दलित कार्यकर्ता, उसमें एक वामपंथी विचारधारा के साथ वो अपनी बात सांस्कृतिक तरीकों से और गीत गानों से आगे लेकर जा रहे थे। एक दलित संगठनों के ऊपर एक बार बार इस तरह का एक हाउंडिंग की प्रक्रिया हम देख रहे हैं पिछले कम से कम एक दशक से। ये इसका क्या संदर्भ आप समझते हैं? अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश भाजपा की तरफ से भी चलती रही है ज़्यादा तेज सघन रूप में, और कांग्रेस ने भी एक तक अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो इसके समानांतर जो भी विमर्श होगा, चाहे बीएसपी के रूप में हो, दलित पैंथर के रूप में हो, उसको वो अपने आप समाहित करने की कोशिश करेंगे, और इस मामले के एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। पूरी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के अंदर समाहित हो गई, कांग्रेस ने टुकड़े कर दिए उसके, या आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी का एक हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ गया है। तो अंबेडकर को भी अपने अंदर समाहित करना है। तो ऐसे में चाहे कबीर कला मंच हो, जो अंबेडकर फुले का नाम लेकर के सामाजिक बदलाव की बात करता हो, व्यापक सामाजिक बदलाव की बात करता हो, या अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल हो,
जो एक वैकल्पिक नज़रिया रखता हो और अंबेडकर को नए ढंग से इंटरप्रेट करता हो। या खैरलान जी को देखें, खैरलान जी को लेकर के जो प्रतिक्रिया दलित संगठनों में हुई, मतलब मेनस्ट्रीम दलित संगठन खामोश रहे और आम दलित नौजवान जब सड़कों पर उतरा तो खैरलान जी के खिलाफ जो पूरी सरकारों की प्रतिक्रिया थी, बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया थी। तो इस मामले में किसी भी तरह के दलित एसर्शन को रोकना उनका मकसद है, चाहे हुकूमत में जो भी हो। और आज की तारीख में जब बीजेपी है तो ज़्यादा आक्रामक ढंग से वो कर रही है। वो आज की बातचीत हम ख़त्म करते हैं। न्यूज़ क्लिक पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।